हेलो एवरीवन, सो भी क्लास 10 वाली बच्चा पार्टी आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं भाई क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वन शॉट एक्सप्लेनेशन जनाब। और आज से पहले आपने ये चैप्टर जैसे पढ़ा था, आज की वीडियो में तो जनाब ये बिल्कुल हम वैसे ही नहीं पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे इस चैप्टर से डरते हैं, तो आज ये चैप्टर आपके यहाँ दिल में बसाने वाले हैं भैया। आपको बस क्या करना है, अगर आप इस जो होता है वीडियो के आखिर तक रुक जाते हैं तो ये चैप्टर आपके दिल में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, एकदम सेट हो जाएगा। क्योंकि आज की वीडियो में पढ़ाई मजा की स्पेशल ट्रिक्स भी हैं और इस तरीके से केमिकल रिएक्शन को गारंटी दे रहा हूं भैया किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, और अगर पढ़ लिया तो इधर सेट होना तय है, इतनी गारंटी मेरी है। तो जहां वीडियो को चालू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, ये है हमारा 40 डेज चैलेंज का डे नंबर 1। आज वीडियो आपको मिल रही है शाम में, लेकिन भैया कल से आपकी वीडियो होगी सुबह 8 बजे प्रीमियर, क्योंकि आपको दिन में करने हैं पूरे चैप्टर कंप्लीट। इंग्लिश का हम कर रहे होंगे आखिर में, बिल्कुल दिसंबर 26-27 में इंग्लिश का सुपर वन शॉट आएगा। 4-5 घंटे में हम कंप्लीट इंग्लिश निपटा देंगे। तो जनाब जब तक आपको इंग्लिश को नोट से कंप्लीट करना है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चालू करते हैं भैया केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन इन अ वे दैट यू हैव नेवर लिसन, you have never witnessed. So let's roll the intro of the video. Come. तो जनाब चैप्टर को चालू करने से पहले जरा उसके टाइटल का तो जो होता है थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लिया जाए, क्योंकि भैया स्टोरी को पढ़ने से पहले उसके जो होता है हम शीर्षक को पढ़ते हैं। तो भैया केमिकल रिएक्शन, भैया ये दो वर्ड हैं, ये कहीं ना कहीं सुने से लग रहे हैं। भैया ये कहाँ सुने हैं, कहीं तो याद आ रहा है, थोड़े से यहाँ के गौड़े दौड़ाओ भैया लाल बाल गोपाल। तो भैया मेरे लाल बाल गोपाल, ये केमिकल जो वर्ड है ये आपका क्लास 9th से ड्राइव हो रहा है। भैया क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था? क्लास 9th में आपने दो चेंज पढ़े थे, एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। भैया ये केमिकल फिजिकल चेंज क्या है, कुछ याद नहीं आ रहा है, थोड़ा धुंधला सा है, तो हम इसको क्लियर करते हैं भैया। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसे आप अगर एक बार कर लो वो दोबारा वो चीज आप नहीं कर सकते। बोले तो सर ऐसा कौन सी चीज होती है जिसे हम दोबारा नहीं कर सकते? अरे रामलाल सुनो जरा ध्यान से, खाना अगर एक बार पक गया, अगर आपने खाना एक बार पका लिया तो भैया पके हुए खाने से कच्ची सब्जी ला सकते हो? ला के दिखा दो। नहीं सर नहीं ला सकते हैं। अच्छा भैया अगर लोहा में एक बार जंक लग गया, लोहे में एक बार जंक लग गया, तो आप क्या जंक लगे हुए लोहे को ठीक कर सकते हो? नहीं सर नहीं कर सकते हैं। अच्छा भैया अगर आपने खाना एक बार खा लिया, वो खाना इधर से गटक लिया, फिर वो गटके हुए खाने को आप यहाँ से वापस निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। अरे रामलाल मुझे पता है किस तरीके से निकलता है वो खाना, उस फॉर्म में जैसे खाया था, रसगुल्ला खाया था तो रसगुल्ला ही चाहिए, नहीं ला सकते ना? नहीं सर नहीं ला सकते हैं। तो एक ऐसा चेंज जो एक बार हो जाए तो भैया उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर फल एक बार सड़ गया तो भैया वो सड़े हुए से अच्छा फल नहीं बन सकता है, इसे हम कहते हैं केमिकल चेंज, बोले तो परमानेंट चेंज। ये भैया परमानेंट होता है। दूसरा हमने पढ़ा था सर कुछ चेंज होते हैं जो कि जो होता है फिजिकल होते हैं। बोले तो सर पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, कितनी बार मर्जी चाहे उतनी बार कर लो भैया, ठीक है। तो बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, आप जितनी बार चाहो इधर 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 करते रहो, कोई मतलब नहीं है, आपकी मर्जी, आप जितनी बार करना चाहो। तो एक ऐसा चेंज जो कि जो होता है दोनों साइड में हो जाए, यानी कि रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल इन नेचर हो, उस चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। तो भैया यहां पे हम हमें समझ में आया केमिकल रिएक्शन। ओ हो, तो भैया हम यहां पे केमिकल चेंज की बात करने वाले हैं, मस्त मजा आ जाएगा जिंदगी का। चलिए जरा बात करते हैं रिएक्शन की। रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिएक्शन? चलो रिएक्शन को समझाने के लिए दो चीजें मैं पकड़ता हूं। रिएक्शन होता है सबसे पहले तो समझ लो बदलाव। बोले तो सर क्या बदलाव? अरे रामलाल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी पढ़ेंगे, उसमें हम और अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। रिएक्शन अभी बोले तो केमिस्ट्री के अंदर बदलाव। बदलाव सर किस में आता है? अरे तुम्हारे अंदर बदलाव, किसी भी चीज के अंदर बदलाव केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन सर ना कि रिएक्शन, रिएक्शन मींस बदलाव, केमिकल रिएक्शन तो और होगा। रिएक्शन पहले समझते हैं। रिएक्शन होता है किसी भी चीज का बदलाव। बोले तो सर चलो देखते हैं भैया, यहाँ पे मैंने कुछ चीज ले रखी है, जरा इसको ध्यान से समझना बहुत अच्छी तरीके से, पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ में। तो भैया यहाँ पे मैंने दो चीजें ले रखी हैं। यहाँ पे ये कुछ एटम है। सर ये एटम क्या होता है? अरे रामलाल परमाणु, परमाणु सुने हो? हाँ सर सुने हैं। तो परमाणु ये हैं भैया हमारे एटम्स। अब हमारे पास में ये है, तो भैया यहाँ पे हम किसी भी चीज़ का आइटम ले लेते हैं। बोले तो सर यहाँ पे मैंने जो होता है यहाँ पे मिल्क का आइटम ले लिया। यहाँ पे हमारे पास में जो होता है लेमन का आइटम है। अरे सर दूध में नींबू मिलाओगे क्या हो जाएगा? कुछ तो जादू हो जाएगा। तो भैया ये तो अपनी मम्मी से पूछ लेना कि दूध में नींबू मिलाओगे तो क्या हो जाएगा। भैया क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो होता है दही बन जाएगा। बोले तो एक अंग्रेजी में कर्ड बन जाएगा, कर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे सर कुछ तो हुआ, कुछ तो बदलाव आया, दूध कन्वर्ट हो गया सर जी दही में।
अरे तो दूध में हमने जो होता है नींबू डाला और वो दही बन गया, ये कुछ रिएक्शन हो गई। रिएक्शन बोले तो बदलाव हो गया। बदलाव क्या हुआ कि दूध दही बन गया, बदलाव हो गया। अब सर ये हुआ कैसे? असल में इसका प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस पूरा हो कैसे रहा है, तो देखते हैं जरा ध्यान से। हमारे पास में दूध का आइटम था। दूध का आइटम सर जी कुछ ऐसा सा दिख रहा है, ओहो सही है, नीले कलर का है, ठीक है। हमारे पास में लेमन का आइटम था, ओहो सर जी जो होता है ये कुछ पर्पलिश कलर का है आइटम, है तो ऐसे ही। चलिए सर, अच्छा जो कर्ड का आइटम बना सर, अरे अरे सर कर्ड के तो आइटम में ये लेमन के भी आइटम आके जुड़ गए और दूध के हैं ही। भैया देखो ये जो होता है आपका, इसने क्या करा, इस वाले आइटम ने, ये वाले आइटम ने, ये जो निकला यहाँ से, ये लेमन का आइटम था, ये यहाँ से निकल गया भैया, ये यहाँ से दोनों छोड़ के निकले। अब इन्होंने क्या काम करा, जब ये यहाँ पहुँचे, यहाँ पे दूध के आइटम के पास में पहुँचे, तो इन्होंने कहा भैया तुम निकलो इधर से, तुम इधर से पहली फुर्सत में निकल जाओ। और ये दोनों जाके भैया बहुत अच्छी तरीके से, ये वाले दोनों जो हैं ये जाके बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने क्या करा, इन्होंने दूध के आइटम के साथ में जुड़ गए और ये आपका इन्होंने बना लिया कर्ड का आइटम। भैया सर यहाँ पे हो क्या रहा, ये देखो भैया ये आइटम कुछ ऐसा सा था। अब अगर मैंने इसका रीअरेंजमेंट कर दिया, यहाँ से दो हटा दिए, ये जो दो लगे हुए थे इनको दोनों को हटा दिया और यहाँ पे मैंने कर्ड लेमन का आइटम यहाँ पे लाके जोड़ दिया, तो ये तो बन गया सर जी कर्ड का आइटम। अरे भैया फिर से सुनो, यहाँ पे ये दूध के आइटम है, दूध के आइटम में से मैंने कुछ चीज़ें हटा दी और जो होता है यहाँ पे मैंने नींबू का आइटम लाके जोड़ दिया, सर ये तो कन्वर्ट होके दही बन गया। हाँ सर बन गया। तो ये है आपका रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। व्हाट आर रिएक्शन इज? सर रिएक्शन की डेफिनेशन आज तक नहीं पल्ले पड़ती थी, क्या है रिएक्शन की डेफिनेशन? है भैया रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम का रीअरेंज हो जाना इज ऑल अबाउट रिएक्शन। किसी भी चीज में रिएक्शन, भैया हम सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, हम किसी भी चीज की बात करते हैं। अगर भैया आपके कोई एक जो होता है रैप्टा मारे खींच के, हाँ सर कौन कौन मार सकता है, अरे है किसके, अरे मैं एक बात कह रहा हूँ, जो होता है अगर आपको कोई एक खींच के रैप्टा मारे तो भैया यहाँ पे थोड़ा सा लाल लाल हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा सर। तो वो लाल लाल क्या है, वो लाल लाल है आपकी स्किन का रिएक्शन। वो जो यहाँ पे एनर्जी पड़ी, यहाँ से एनर्जी जो ट्रांसफ़र हुई, यहाँ से जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी इधर वो ट्रांसफ़र हो गई इधर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, तो वो जो इधर ट्रांसफ़र हुई, इधर जो होता है रेडनेस उसकी वजह से आई। तो रिएक्शन तो हर चीज़ दिखाती है, लेकिन जब केमिकल वो रिएक्शन दिखाने लग जाए तो हम उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। मेरी लाइन सुनिएगा जनाब जरा ध्यान से। रिएक्शन तो कोई भी चीज दिखा सकती है, लेकिन अगर वही रिएक्शन जब केमिकल सब्सटेंसेस दिखाने लग जाए, जब केमिकल उस रिएक्शन को शो करने लग जाए, उसे हम कहते हैं जनाब केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया तो बताओ भाई, लाइक ठोक के जाना अगर समझ में आ गया वीडियो पे, और अपने अपने दोस्तों में जितने भी हैं भैया, चिंटू मिंटू बबलू टबलू जितने भी हैं, सबको जो होता है भेजना। तो भैया ये है आपकी केमिकल रिएक्शन, यानी जब केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्शन शो करने लग जाएं, अपने अंदर कुछ बदलाव लेके आ जाएं, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है जनाब, जैसे कि बोले तो भैया मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। मैग्नीशियम बोले तो एक रिबन था, एक जो होता है जैसे कि वो रिबन नहीं होता है, पतली सी चीर लोहे की, वो उसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ये तो एक पाउडर में कन्वर्ट हो गया, तो मैग्नीशियम रिबन से पाउडर बन गया। और अच्छा सर ये तो अभी नहीं समझ में आ रहा है उतना, चलो इसको कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल दो, खाना का बनना, खाने का पचना। ठीक है भैया, ये इधर से जो खाना पच रहा होता है ना, वो भी केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि भैया जो फल हैं वो सड़ जाते हैं, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अरे सर इसी से तो पूरी चीज समझी है। अच्छा सर हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ ली, अब हमें पता कैसे चलेगा कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है? हाउ वी आइडेंटिफाई दैट केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन समवेयर? ये हमें कैसे पता चलेगा? हाउ वी आइडेंटिफाई? भैया हमें ये चीज पता ही कैसे चल रही है, अरे वहां फलाना जगह वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, अरे वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, कुछ तो ऐसा होगा। हाँ सर कुछ तो होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे आपको जो होता है 3 4 5 चीजें पढ़नी है। जैसे जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे कोई चीजें शो होती हैं, वो चीजें जब शो होती हैं तो आपको ये पता चल जाता है भैया यहाँ पे केमिकल रिएक्शन
हो रही है और आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो, आप उसको पता लगा पाते हो। उसमें से सबसे पहली है एवोल्यूशन ऑफ गैस। हाँ मुझे पता है एवोल्यूशन ऑफ गैस बहुत सारी जगह से करते हो, ठीक है भैया। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस बोले तो आपकी कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनको पहचाना जाता है कि भैया वहाँ पे जब वो रिएक्शन होगी तो वहाँ से गैस उड़ने लगेगी, वहाँ से गैस निकलने लगेगी, उसे हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसा अगर कहीं पर बम फटा तो बम का फटना भैया जो होता है केमिकल रिएक्शन होता है और यहाँ से बहुत सारी गैसें निकलती हैं जनाब, तो भैया ये आपकी एवोल्यूशन ऑफ गैस हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसका एग्जांपल की, जैसे भैया सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन जब आप कराओगे तो इससे एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, इससे गैस निकलती है आपकी, वो गैस आपको दिखती है। नेक्स्ट है भैया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर ये प्रेसिपिटेट वाले ने जो होता है पूरी जिंदगी खराब करके रख दी, अभी तक ये समझ में ही नहीं आ रहा है प्रेसिपिटेट क्या होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर, एग्जांपल दो। एक काम करना, एक जो होता है जार लेके आना, उसमें मिट्टी को घोल देना। हाँ सर घोल देंगे। अगर आप मिट्टी को उस जार में घोल दोगे तो कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे, कुछ टाइम बाद आप ये देखोगे कि वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। ये तो हम सभी ने देखा है, हाँ सर सभी ने देखा है। तो अगर वो मिट्टी नीचे बैठ गई तो वो जो बिठाव है मिट्टी का, उसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। अच्छा हाँ यही है भैया प्रेसिपिटेट। अगर वो मिट्टी नीचे बैठ गई उसका बिठाव को भैया प्रेसिपिटेट कहा जाता है। तो जनाब ये है आपका प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट अगर कहीं पे बन जाए उसे भी हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। कि अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है वहाँ पे भी प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि भैया जो होता है, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करा दोगे इसकी, तो इससे जो होता है एक वाइट पीपीटी निकल के आएगा बेरियम सल्फेट का, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो भाई। नंबर 3 आपको चेंज इन कलर। सर जी चेंज इन कलर बोले तो ये देखो जरा, हमने जो होता है यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। सर एग्जांपल क्या है जरा दिखाओ तो। एग्जांपल है जनाब, ये देखिए हमने जो होता है CuSO4 का सॉल्यूशन लिया। अरे ये छोड़ो भैया, हमने एक सॉल्यूशन लिया, एक हमने पानी ले लिया। हाँ सर एक पानी ले लिया, उसमें हमने जो होता है एक कील डाल दी। सर कील बोले तो अरे आयरन नेल रामलाल, तो भैया आयरन नेल को हमने उसके अंदर डाल दिया। अब हमने क्या देखा, हमने कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद हमने देखा कि अरे सर ये तो नीले से बोले तो हरा हो गया, नीले से बोले तो हरा हो गया, और ये जो होता है भैया कलूटे से जो होता है इसके ऊपर तो सुनहरा रंग आ गया या कॉपरिश रंग आ गया। हाँ सर देख लिया हमने, ये तो जो होता है नीले से हरा हो गया, ये तो कलूटे से जो होता है सुनहरा हो गया, तो भैया कलर बदल गया। हाँ सर कलर बदल गया। अगर ये कलर कहीं पे बदलता हुआ दिख जाए तो समझ जाना रामलाल भैया वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। सर क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये है आपका चेंज इन कलर। यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमने CuSO4 सॉल्यूशन लिया था, आयरन नेल ले ली थी, और यहाँ पे हमारा आयरन जो होता है वो आपका डिपॉजिट हो गया, कॉपर यहाँ पे CuSO4 सॉल्यूशन से इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया और ये FeSO4 सॉल्यूशन बन गया, और Cu इसके ऊपर आ गया आयरन नेल के ऊपर, इसलिए ये जो होता है कॉपरी दिख रही है, कलर में कॉपरिश बन रही है। नेक्स्ट है आपका चेंज इन टेम्परेचर। बोले तो सर तापमान का बदल जाना बोले तो अरे रामलाल बोलो आगी जल रही है। अगर आगी जल रही है तो इस आगी के जलने से जो होता है आसपास क्या होगा, सर आसपास जो होता है गर्मी पैदा होगी। हाँ वो सही है भाई। तो आगी का जलना, जो वुड है, जो लकड़ी है वो जल रही है, तो जलने में वो जली हुई लकड़ी को क्या फिर से जो होता है ओरिजिनल लकड़ी बना सकते हो? अरे नहीं सर नहीं बना सकते। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। जब ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आसपास वाले लोगों को हीट मिल रही है, हीट मिल रही है। तो ये हीट मिलना, ये आसपास का टेम्परेचर इसने बदल दिया, आसपास का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अभी जाड़े आ रहे हैं खूब, जो होता है भैया आगे जलाओगे तो भैया ये एक जो होता है चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल है। अगर इसको मैं केमिस्ट्री में ले जाऊं तो भैया स्लेग्ड लाइन, चूना, क्विक लाइम का स्लेग्ड लाइम में बनना, ये एक आपकी जो होता है चेंज इन टेम्परेचर वाली केमिकल रिएक्शन है। क्विक लाइम को जब वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हो वो स्लेग्ड लाइम बना देता है, बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, नेक्स्ट है आपका चेंज इन स्टेट। तो भैया चेंज इन स्टेट को जरा ध्यान से समझते हैं। बोले तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले तो सर यहाँ पे हमें मोमबत्ती जलाना है, मोमबत्ती जलाते हैं जनाब। मोमबत्ती अगर आपने जलाई है तो मोमबत्ती जब जलती है तो जरा ध्यान से देखना, जब मोमबत्ती जलती है तो कुछ उसका मोम नीचे पिघल जाता है, कुछ मोम गायब हो जाता है। सर इतनी बड़ी मोमबत्ती लेके आते हैं उसका मोम इतना सा बनता है, क्योंकि बहुत सारा मोम जल जाता है, कुछ ही नीचे आ पाता है मेल्ट होके गर्मी की वजह से। तो सर जी मोम का जलने से क्या होता है, मोम के जलने से वाटर बनता है और कार्बन
डाइऑक्साइड बनती है। हाँ सर सही बात है। तो भैया देखो जरा, मोम क्या है? मोम बोले तो वैक्स। वैक्स क्या है सर? वैक्स तो सर जी जो होता है वो आपका सॉलिड है। अच्छा, वैक्स जब जलता है वो आपका जो होता है वाटर बना रहा है। सर वाटर तो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, और वाटर से वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो सर गैस है। तो भैया ये देखो स्टेट बदल रही है। हाँ सर स्टेट तो बदलती हुई दिख रही है, कुछ दिख रही है। हाँ सर जी, जो होता है वैक्स सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो भैया ये चेंज इन स्टेट है। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिन्हें आप पहचान सकते हो कि भैया उनके होने पे, केमिकल रिएक्शन के होने पे स्टेट बदल जाएगी, स्टेट चेंज हो जाएगी। सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, धोती से रुमाल बन जाएगा, रुमाल से धोती बन जाएगा, धोती का पैजामा बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो भैया ये चीज़ आपको समझना है बढ़िया तरीके से। यही वो सारी चीज़ें लिख रखी हैं नोट्स के अंदर, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। नेक्स्ट है आपका केमिकल इक्वेशंस। इसकी जरा बात करते हैं भैया, डिटेल के अंदर थोड़ी सी बात करते हैं। उससे पहले आपसे एक सवाल है, लाइव चैट में लिखो। मैं बैठा हुआ हूँ लाइव चैट में, इधर भी हूँ उधर भी हूँ, हर जगह पे मौजूद हूँ जनाब। तो भैया ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने। अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास में 1 मिनट का समय है, आप इसे बिल्कुल नहीं जानते हो, बिल्कुल भी नहीं जानते हो इस चीज़ को, जो यहाँ पे जो होता है रेड में और ग्रीन में लिख रखा है, आप इसको बिल्कुल नहीं जानते हो। मैं कहूँ आपके पास में 1 मिनट का समय है, आपको कुछ चीज़ याद करनी है, ये पूरी चीज़ याद करनी है। या तो आप ये याद कर लो या तो ये वाली याद कर लो, और इसको याद रख के जो होता है आपको रिमेंबर रखना है। 1 मिनट का टाइम है आपके पास में, आप कौन सी चूज़ करोगे? ये वाली चूज़ करोगे या ये वाली चूज़ करोगे? बोले तो सर कौन सी चूज़ करोगे? ज़रा ध्यान से, आपका समय होता है शुरू अब। सोचो ज़रा, कौन सी वाली सोचोगे? ये वाली सोचोगे कि ये वाली सोचोगे? ये वाली चुनोगे कि ये वाली चुनोगे? आ रहे हैं जवाब भैया चैट बॉक्स में। हाँ भाई, तो कौन सी? सेकंड वाली? अच्छा, सेकंड वाली चुनोगे। तो चलो भाई देखते हैं सेकंड वाली क्यों चुनोगे आप। सेकंड वाली आप इसलिए चुन रहे हो क्योंकि ये शॉर्ट है, 2 mg प्लस में O2 इक्वल टू 2 mg हो। सर ये आसान है याद करने में, आसानी से याद हो जाएगा। 2 mg प्लस में O2 इक्वल टू 2 mg हो, 1 मिनट के अंदर में सर आसानी से याद कर लेंगे। और जो होता है हम इसे रिमेंबर भी करेंगे कि भैया जो होता है हमें याद भी रहेगा। ये तुमसे पहले ना साइंटिस्ट ने ये बहुत पहले सोच लिया था कि अगर हमारे पास में लाखों में एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हमारे पास में लाखों में हैं, करोड़ों में उनकी केमिकल रिएक्शंस हैं। अरे अकेला कार्बन ही जो होता है लाखों को लिए बैठा है, करोड़ों में उनकी केमिकल रिएक्शंस है। तो हम याद कैसे करेंगे? हम उसको स्टोर करके कैसे रखेंगे? हमारी तो जो होता है पूरी लाइब्रेरी भर जाएंगी। अगर आप बोले तो हमें मैग्नीशियम की रिएक्शन ढूंढना है तो हमें 15 दिन तो लग रहा है ढूंढने में, मैग्नीशियम की रिएक्शन कौन सी फाइल में रखी हुई है। तो हमें वो चीज़ें याद कैसे रहेंगी, हम उसको रिमेंबर कैसे करेंगे? इसलिए साइंटिस्टों ने क्या निकाला भैया, ये पूरे नाम लिखने की जरूरत अब नहीं, आपको जो होता है एक छोटा सा सिंबल लिखना है। आपको सिर्फ एक छोटा से सिंबल से पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो भैया दी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो सिंबल के द्वारा आप किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करोगे, उसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? केमिकल इक्वेशन। क्लियर हुआ? मोहब्बत हुई? हाँ सर हुई, थोड़ी सी हुई, अभी और होगी। चलिए, तो ये है जनाब आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। द मेथड ऑफ राइटिंग डाउन द केमिकल रिएक्शन विद द यूज ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ओहो हो। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों के प्राण खींच लेता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं जरा। डे नंबर 1 है, जोश एकदम हाई रहना चाहिए। डे 40 में भी ऐसा ही जोश रहना चाहिए भैया, सही बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। जिसने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है ना, गारंटी दे रहा हूँ वो भी अच्छे नंबर स्कोर कर रहा होगा। हम उनकी तरह नहीं है जो खाली जो होता है ओरिजिनल को कॉपीड, कॉपीड को ओरिजिनल बोलने वाले हैं। हम सिर्फ काम करते हैं, काम करके दिखाते हैं। हम वो नहीं जो अपने लिए जो होता है काम कर रहे हैं कि भैया मेरा फायदा हो जाए। मैं तुमको चैलेंज देके मैं अपने लिए कुछ पढ़ रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए ही पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मुझे पढ़ने के लिए बहुत टाइम है, मैं अपना टाइम निकाल लेता हूँ पढ़ने के लिए। तुम्हारे साथ साथ में मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर मेहनत करूँगा। तुम अगर जो 60 वाला बच्चा देख रहा है ना इस वीडियो को, उसे मुझे ले जाना है 80 प्लस पे, 90 प्लस पे। अगर कोई 50 वाला है उसे लेके आना भैया 80 पे। अगर कोई फेल होने वाला है उसे अच्छी तरीके से पास कराना है। ये 40 डेज चैलेंज का गोल है। और भैया इंस्टाग्राम जो होता है जितनी जगह चलाते हो वहां पे भी सब जगह लगाओ भैया #40 डेज चैलेंज, वीडियो को शेयर करो बढ़िया तरीके से। जो बच्चा फेल होने वाला है, हमारा गोल क्या है, हम उसे उठा के जो होता है एक ऐसे पॉइंट पे बिठा दें जहां पे उसके अंदर कॉन्फिडेंट हो, हाँ भैया मैं 70-80 तो लेके आ जाऊंगा, मैं फेल नहीं होऊंगा। 70-80 वाला जो होता है 90 पे 95 पे पहुंच रहा हो। तो भैया अब ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बच्चों के प्राण खींच लेता है। ये टॉपिक आ जाओ, इसको भी मारते हैं जान से, समझते हैं अच्छी तरीके से।
एक रूल है एक रूल है पूरा। रूल क्या है सर? रूल है भैया जो गॉड ने आपको बना के दिया है, वो एक रूल है भैया। कैसा रूल है सर? ये रूल जो होता है ये गॉड ने बना के दिया है। सर गॉड ने बना के दिया है? नहीं, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ। तो लॉर्ड ने आपसे कहा, बोले तो आपने, लॉर्ड ने बोला चलो ठीक है मैं मान ले रहा हूँ। लॉर्ड ने कहा वत सुनो, बोले बताओ भाई क्या कहना चाह रहे हो आप? तो भैया उन्होंने कहा कि भैया सुनो, मैं इस ब्रह्मांड को तो बना रहा हूँ, हाँ मैं बना रहा हूँ इस ब्रह्मांड को, लेकिन इस ब्रह्मांड को बनाते टाइम मैं आपको जो होता है 100 ग्राम एनर्जी दूंगा। 100 ग्राम एनर्जी या 100 ग्राम मास, 100 ग्राम एनर्जी या 100 ग्राम मास दूंगा आपको। अब एक चीज आप नहीं कर सकते हो कि आप इस 100 ग्राम में प्लस में 0.00000 इन्फिनिट जीरो के बाद 1 लगा दो। इतना ग्राम मास आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हो। इतने ग्राम एनर्जी या मास आप इसमें से जो होता है माइनस भी नहीं कर सकते हो। ये 100 का 100 ही रहेगा। ये 100.00 इन्फिनिट 01 भी नहीं हो सकता। ये 100 पॉइंट से 99.99999 भी नहीं हो सकता। ये 100 का 100 ही रहेगा। बोले तो सर ये एनर्जी मास हमें नहीं समझ में आ रहा। आप मास को एनर्जी बोल रहे हो, एनर्जी को मास बोल रहे हो, कैसे? अरे अपने आइंस्टीन चचा की वजह से। आइंस्टीन चचा ने क्या कहा था सुनो तो ध्यान से, यानी आइंस्टीन चचा भी हमारे बहुत मस्त थे। आइंस्टीन चचा ने एक रूल दिया था। क्या रूल दिया था सर? उन्होंने कहा था भैया E = mc²। ओ हो सर जी, ये तो सभी को पता है। अब इसमें है क्या? इसमें सर जी ये E आपकी स्टैंड फॉर एनर्जी, स्टैंड फॉर एनर्जी, M = स्टैंड फॉर मास। ओ हो, तो भैया अगर आपके पास में एनर्जी है ना रामलाल, तो आप मास बना सकते हो। अगर आपके पास में मास है तो आप एनर्जी बना सकते हो। इसलिए मैं एनर्जी को मास भी बोल सकता हूं, मास को एनर्जी भी बोल सकता हूं। इफ आई हैव मास आई कैन कन्वर्ट इट टू एनर्जी, इफ आई हैव एनर्जी देन आई कैन कन्वर्ट इट इनटू मास। क्लियर हुआ? मोहब्बत हुई? हाँ सर हुई। मोहब्बत हो रही है ना? कमेंट सेक्शन में बताओ, इस चैप्टर के साथ में मजा आ जाएगा। एनर्जी है तो मास बना सकते हैं, मास है तो एनर्जी बना सकते हैं भैया। तो रूल क्या कहता है? रूल यही कह रहा है प्लस 1.1 कुछ भी, इन्फिनिट 0 पॉइंट भी आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, उसमें घटा भी नहीं सकते। वो 100 का 100 ही रहेगा। अच्छा, तो अब हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं सर, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। हाँ सही बात है, हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन सर हम उसमें तो कुछ और ही कर रहे हैं। हम उसमें एक एलिमेंट को गायब करके कुछ नया ही बनाए दे रहे हैं। बात तो यही है ना। हम 2 गैसों को मिला के पानी बनाए दे रहे हैं, तो वो गैसें कहाँ गई? अरे वो भी कंजर्व होती हैं। तो लॉर्ड ने कहा तुम बना तो नहीं सकते हो, तुम ना मिटा सकते हो, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो। क्या सर? तुम ये कर सकते हो। क्या कर सकते हैं सर? यहाँ पे हम जो होता है ये कर सकते हैं, इसके साथ में खेल सकते हैं। ओ हो, इसके साथ में खेल सकते हैं। बोले तो एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास का कन्वर्जन कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जा सकते हैं। ये हम कर सकते हैं। अरे घर में एलपीजी सिलेंडर आता है ना लाल बाल गोपाल? हाँ सर आता है। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, मेरे दोस्त एक बात सुनो, घर पे एलपीजी सिलेंडर आता है, उस एलपीजी सिलेंडर में लिक्विड फ्यूल होता है। हाँ होता है। लिक्विड से आप अपना खाना बना रहे हो। कैसे? वो लिक्विड में भरी हुई एनर्जी को आप इस्तेमाल करते हो गैस में, उससे आपका खाना बन रहा होता है। तो सर अब यहाँ पे तो कन्वर्जन हो रहा है। यही है इसका रूल। आप एक चीज को, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, दूसरी फॉर्म को तीसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसको मिटा नहीं सकते। अगर आप मिटा नहीं सकते तो केमिकल रिएक्शन के अंदर भी रिएक्टेंट के पास में जितनी एनर्जी है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। और ये लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितने भी लॉ पढ़ोगे आप, हर जगह पे ये कंजर्वेशन लग जाता है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिजिक्स पढ़ोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, लॉ ऑफ जो होता है ड्रिफ्टिंग, लॉ ऑफ जो होता है टर्मिनल वेलोसिटी, लॉ ऑफ इंस्टेंट वेलोसिटी, लॉ ऑफ ड्रिफ्शन, ये भी सारे लग जाते हैं। क्वांटम पढ़ोगे, उसके अंदर और लग जाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्वार्ट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। भाई साहब सारी चीज़ें लग जाती हैं। सारे चीज़ों में होता है कन्वर्जन, क्योंकि आप बना ही नहीं सकते। आप हम तो भैया जब से इस दुनिया में आए हैं ना, जब से जो होता है हम इधर खेल खेल रहे हैं,
इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, यही कर रहे हैं हम जब से बैठ के। तो ये है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। मोहब्बत हो गई? हाँ सर हो गई। चलिए तो भैया यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे आसान तरीका बताता हूँ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन करने का। सबसे आसान तरीका क्या है सर? सबसे आसान तरीका है आपका, अगर आपके पास में रिएक्टेंट साइड में आपको बस करना क्या है, आइटम्स को काउंट कर लेना है। बोले तो सर यहाँ पे बोले तो 2 आइटम्स जो होता है 4 है आपके टोटल ऑफ आइटम्स है हाइड्रोजन के। यहाँ पे बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, मैं समझा देता हूँ ज़रा ध्यान से मैं कैसे करके कर रहा हूँ। जो 0 वाला बच्चा है वो भी समझ लेगा, और जो समझे हुए हैं प्लीज़ समझ लो एक बार अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैंने लिखा भैया 2x और ये 2, ये x कोई भी एलिमेंट हो सकता है सर। ये x क्या है? ये x कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एनी एलिमेंट, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है। अब ये जो 2 है ये लिखा हुआ, ये इस पूरे एटम के लिए लिखा गया है, ये पूरे एटम के लिए लिखा गया है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 2H2O, तो ये जो 2 है ये इस दोनों के लिए है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है 4 है, लेकिन ऑक्सीजन भी कितनी है सर? ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऑक्सीजन है। लेकिन भैया अगर ये नीचे 2 लिखा है ना किसी एलिमेंट के, ये सिर्फ पार्टिकुलर इसी एलिमेंट के लिए लिखा गया है, पार्टिकुलरली इसी एलिमेंट के लिए लिखा गया है, ये दूसरे पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे बोले तो ये 2 इसी हाइड्रोजन के लिए है, ये ऑक्सीजन के लिए नहीं है, ऑक्सीजन एक ही रहेगी अगर ये 2 आगे ना हो। और भैया अब अगर जो होता है कुछ ऐसे लिखा होता है ना, तो इसको हम करते क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी ये अगर एलिमेंट है x, यहाँ पे अगर मान लो हाइड्रोजन होता तो 2H2, यानी कि भैया 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 2 4, 2 दूनी 4। तो भैया ये है आपकी बैलेंसिंग। अब आपको इसे करना क्या है, इधर काउंट कर लो भैया, 2 2 4, 1 2 3 4 आइटम हाइड्रोजन के हैं, ऑक्सीजन के इधर 2 एटम हैं, तो भैया इधर भी उतने ही होने चाहिए। इधर लेके आओ, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, वाटर बना देंगे, लिक्विड होगा ये। तो भैया इसमें भी जो होता है 4 आइटम्स हाइड्रोजन के होने चाहिए, 1 2 3 4, और भैया 2 आइटम जो होता है आपके ऑक्सीजन के होने चाहिए, मौजूद हैं। तो यही है आपकी बैलेंसिंग। सिंपल इज काउंटिंग ऑफ एटम्स। आपको एटम्स को काउंट करना है, उनको लिख देना है, इधर जितने उधर उतने, उधर उतने इधर इतने। भैया ठीक है, क्लियर होना चाहिए, मोहब्बत हो जानी चाहिए। एक मोहब्बत कराने का काम हमारा है केमिस्ट्री के साथ में। फिर आप अपने वाले को छोड़ दोगे, फिर कहोगे सर जी आपने तो जो होता है सब्जेक्ट के साथ में मोहब्बत करा दी। भैया अब आते हैं भैया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, इसको पढ़ते हैं डिटेल में। यहाँ पे पीकेएम की कुछ स्पेशल ट्रिक्स भी मौजूद। सो जनाब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, भैया इसे बहुत सारी तरीके की रिएक्शंस हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ 10वीं के अंदर 5 तरीके की रिएक्शंस पढ़ना है और इसी के बाद चैप्टर समाप्त। चैप्टर सबसे कम टाइम में मैंने ही पढ़ाया है। क्यों ऐसा होता है सर? क्योंकि मैं स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखता हूँ और जो होता है वीडियो में इधर उधर की बातें कम करता हूँ। मैं सिर्फ अपने पढ़ाने पे फोकस रखता हूँ। इसलिए जो बच्चे ये सोचते हैं भैया सारी चीज़ें कवर नहीं करेंगे, बहुत कम टाइम की वीडियो है, सारी चीज़ें कवर हो रखी हैं इसके अंदर, कोई भी चीज़ें आपकी लेफ्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की पीकेएम स्पेशल ट्रिक्स के साथ में जनाब। तो भैया वैसे तो बहुत सारी हैं, तो मैं 5 तरीके की पढ़ना है। सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 लोगों का, 2 चीज़ों का मिलन कराना है तुम्हें, जो होता है गठबंधन कराना है। भैया किसका? 2 एलिमेंट्स का। ओहो हो सर जी, 2 एलिमेंट्स का जब गठबंधन करा देते हैं उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब 2 एलिमेंट गठबंधन कर लेते हैं तो वो एक कंपाउंड बना लेते हैं जनाब। देखिए इसका दूसरा नाम है मिलन कराने वाली रिएक्शन। किसका मिलन कराती है सर? 2 एलिमेंट्स का। ठीक है, 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन करा के ये एक कंपाउंड बना देती है भैया। जैसे देखिए जनाब, मैग्नीशियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड बन गया। अब बहुत सारी बच्चा पार्टी जो हमें बहुत जिनको नहीं पता है वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं एलिमेंट कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है। देखो जनाब, जो प्योर है 100% यहाँ पे क्या है, सिर्फ मैग्नीशियम ही मौजूद है, कुछ और नहीं है, ये एलिमेंट है। और जहाँ पे दूसरी भी चीज़ें, यहाँ पे मैग्नीशियम भी है, ऑक्सीजन भी है, ये कंपाउंड है। चलिए जनाब, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, वाटर बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड को H2O के साथ में रिएक्ट कराया गया, CaOH का होल ट्वाइस बन गया। ये कुछ चीज़ें आपको याद भी कर लेनी होती हैं, जैसे कि भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है, CaO। ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद करने की होती हैं, ये टाइम टू टाइम आपको याद हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 टाइप की केमिकल रिएक्शन, वो इसका जस्ट अपोजिट है। बोले तो सर आपको सिंपल एक बात करनी है, ज़रा थोड़ी एनिमेशन दिखाएं, हाँ सर दिखाइए। आपको करना क्या है,
आपको इस जो एरो को जो इधर ये मूव कर रहा है ना, इधर इधर की तरफ जो इशारा दे रहा है, इसको घुमा के बस इधर कर देना। ये नंबर 2 टाइप ऑफ रिएक्शन है। बोले तो सर यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन होगी उसमें आपको एरो को इधर से लेके इधर कर देना है। अरे भैया कर मत देना कहीं जो होता तुम सोचो सर ने बताया था इधर का उधर कर देना और हम करिए है। तो दोनों सुनो जरा ध्यान से कैसे करना होता है। नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें जो होता है ये है बिछड़ देने वाली केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे दिल टूट जाता है, ठीक है भैया। यहाँ पे जो होता है एक कंपाउंड टूट जाते हैं दो एलिमेंट्स के अंदर, और ये तरीके से होती है, ये 3 तरीकों से होती है। पहला कि भैया अगर दोस्ती है ना, 2 कंपाउंड मौजूद है ना, तो 2 कंपाउंड जब मौजूद है तो उनको तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अगर एक अच्छी तरीके से गठबंधन हुआ है उनका, तो जब गठबंधन हुआ है तो इस गठबंधन को तोड़ने के लिए जोर तो लगाना पड़ेगा। हाँ सर लगाना पड़ेगा। पहली तरीके से लगा सकते हो जोर हीट देके। पहला तरीका है हीट देके, इसे कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी देके, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है भैया, या इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन। इसके 3 नाम होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन। इसके 3 नाम होते हैं। आप इसको सनलाइट देके तोड़ सकते हो, ये तो 2 ही एलिमेंट के लिए होता है। इसका नाम होता है फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन, फोटोलिसिस या फोटो डीकम्पोजिशन इसको कहते हैं, ठीक है भैया। इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। तो आप हाँ कर सकते हो जो मैंने बताया, ये एरो को इधर मूव कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए भैया कैसे इसको तोड़ना है। बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या, कॉम्बिनेशन को उल्टा करके डीकम्पोजिशन में ठोक के आ जाते हैं एग्जाम्पल को, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये जब तक ना पता हो ये एलिमेंट कैसे टूटना है, जैसे बोले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हीट दोगे तो ये टूट जाएगा इसमें। अगर वाटर को आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ये टूटेगा। अब इसको कराने के लिए आपको जो होता है, ये तो भैया मेरे हिसाब से ये नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है, आप देख लेना, ये नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है भैया। जनरली ये नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये नहीं टूटेगा, ठीक है, ये नहीं टूटेगा। आप कुछ भी कर लो आप अच्छी तरीके से, क्योंकि मिक्स हो जाता है, ये नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब थर्मल डीकम्पोजिशन की बात करते हैं। आपको हीट देना पड़ेगी तोड़ने के लिए। जैसे बोले तो सर यहाँ पे FeSO4 है, FeSO4 को हीट दोगे तो Fe2O3 SO2 में टूट जाएगा। ये CaCO3 है तो CaOCO2 में टूट जाएगा। PbNO3 का होल ट्वाइस है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये रिएक्शन आती है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन भैया, याद रख लेना। PbNO3 को आप तोड़ोगे तो 2PbO प्लस में 4NO2 ये O2 में टूट जाएगा। नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन, सिर्फ 2 ही आपके एग्जांपल्स हैं आपके क्लास 10 के अंदर, इन्हीं को आपको पढ़ना है, आपको कुछ नहीं करना है। ये कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, ये वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करा के जो होता है चीजों को तोड़ रहे होते हो। किसी भी आप एक कंपाउंड को तोड़ सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को पास करा के। बोले तो यहाँ पे मेरे पास में वाटर है, वाटर के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास कराऊंगा तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाएगा। वाटर के अंदर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट गया। दूसरा आपने क्लास 9th में पढ़ा है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ये सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। आपको लिखना पड़ता है द इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन, या आप जो होता है ऐसे करके एक निशान भी बना सकते हो, ये करंट का निशान होता है जनाब। नेक्स्ट है आपका फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। इसके लिए मैं आपको एक पहले ही नोटिस देना चाहता हूँ। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए नोट पॉइंट ये है, इसके लिए 2 ही एग्जाम्पल हैं, यही 2 आते हैं, इसके अलावा लाखों एग्जाम्पल मौजूद है, लेकिन क्लास 10th के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर चलिए देखते हैं सर, तो AgCl, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, यही 2 एग्जाम्पल है जो आते हैं क्लास 10th के अंदर, इन्हीं को आपको पढ़ना है, इन्हीं को करके जाना है, किसी और की जरूरत नहीं है। AgCl को जब लाइट में रखोगे तो वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। AgBr को जब लाइट में रखोगे तो वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा। और इसकी पहचान क्या है, बहुत बार ऐसे पूछ देता है कि एक एलिमेंट है जिसको हमने जो होता है सनलाइट में रख दिया, उससे हमें ब्राउन फ्यूम्स निकलती हुई दिखी, तो भैया रेड ब्राउन फ्यूम ब्रोमीन होता है, वो एलिमेंट सिल्वर है, तो आपका वो एलिमेंट क्या बन गया, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इससे तो आपको इश्क कराना मेरी जिम्मेदारी है, अभी आपको कराते हैं बढ़िया तरीके से। आपको मुझे पता है सबसे ज़्यादा परेशानी इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ने दे रखी है, तो इसको इश्क मोहब्बत कराते हैं इसके साथ में। टिपिकल इंडियन फिल्म की बात करते हैं। एक नॉर्मल इंडियन फिल्म क्या होता है उसके अंदर जो होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है। हाँ सर होता है ऐसा ही है कुछ। तो भैया होता क्या है फिल्म के अंदर, आखिर में
अगर जो होता है हैप्पी एंडिंग वाली फिल्म है, हीरो ने आके जो होता है भैया विलन की कुटाई मारी बहुत बुरी तरीके से, फोड़ दिया इनको फोड़ने के बाद में जो होता है वो अपनी हीरोइन के साथ में चलेगा, विलन बेचारा अकेला रह जाता है या मर जाता है, कुछ भी होता है, ठीक है, अकेला ही रह जाता है ज़्यादातर। तो भैया ये है हमारी पीकेएम स्पेशल हीरो हीरोइन ट्रिक। सर इसमें करना क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है जनाब, जो आपकी ये रिएक्शन है, बोले तो सर ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है, इसमें पूरी पिक्चर आपको चलानी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या पहचान है सर, पहला एक एलिमेंट होगा, दूसरा एक कंपाउंड होगा। आपका ये हो सकता है ये कंपाउंड इधर होगा, ये एलिमेंट इधर होगा, ऐसा भी हो सकता है बहुत बार में, तो आपको कुछ नहीं करना है, वही उल्टा कर सीधा आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। अब जो एलिमेंट है अकेला खड़ा हुआ, अकेला 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 हीरो है भैया, ये अकेला हीरो है, और जो कंपाउंड है उसका फर्स्ट एलिमेंट, उसका पहला एलिमेंट विलन है, उसका दूसरा एलिमेंट हीरोइन है। फाइट होएगी भैया, होगा क्या, हीरो हमारी जो होता है हीरोइन को ले जाएगा और विलन बेचारा अकेला रह जाएगा, ठीक है। ये आपकी जो होता है हीरो हीरोइन ट्रिक है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। हीरो और विलन के बीच में फाइट होगी तो हीरो विलन को कुटाई कर देगा बुरी तरीके से, हीरोइन के साथ में चला जाएगा, विलन अकेला रह जाएगा। इससे आपकी सारी की सारी रिएक्शंस बन जाएंगी, कोई टेंशन नहीं। एवरी रिएक्शन आप ट्राई मार लेना इसी ट्रिक को लगा के, 101% गारंटीड है बन जाएगी। एक्सेप्शन है इसके अंदर एक कि भैया जो रिएक्टिविटी सीरीज वाली रिएक्शंस होती हैं, बोले तो भैया कुछ ऐसा रिएक्शन हो गया जैसे कि कैटरीना ने कार मांगा ऑल्टो एंड फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो भैया सुनो जरा ध्यान से, कैटरीना ने कार मांगा, ये है, तो ये एलिमेंट्स हैं। अब है क्या भैया, जो होता है ये तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन भैया ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। बोले तो भैया जो इसके ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं वो जो होता है नीचे वालों द्वारा डिस्प्लेस नहीं किए जाते हैं। तो बोले तो सर अगर कोई ऐसी रिएक्शन है Mg प्लस में जो होता है Na का कुछ है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी ये रिएक्शन नहीं होगी। वहाँ पर मत कोशिश करना कि भैया हीरो हीरोइन ट्रिक से लगा कर चले आओ, इसको आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से, ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस नहीं होती हैं। नेक्स्ट हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसके अंदर भी एक ट्रिक है जनाब। ट्रिक क्या है, AB प्लस में CD, ये कॉपीराइटेड नहीं है मेरी, ये पूरी दुनिया को पता है अच्छी तरीके से। AB प्लस में CD इक्वल टू AD प्लस में CB। करना क्या है, इसमें दोनों कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड के बीच में जो होता है एटम्स का इंटरचेंज हो रहा होता है। A जो होता है वो आपका D के साथ में चला जाएगा, C आपका B के साथ में चला जाएगा। BC मत लिख देना, मुझे पता है तुम इसका क्या मतलब निकालोगे। तो CB होता है करेक्ट, आपका जो होता है वो CB होता है, BC नहीं होता है। इसके सारे के सारे एग्जाम्पल नोट्स के अंदर गिवन है, नोट्स आपके चैनल के ऊपर है भैया। तो ये 40 डेज चैलेंज चल रहा है, बढ़िया तरीके से करो अपनी तैयारी। नेक्स्ट आपका आखिरी है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे हम कहते हैं भैया रेडॉक्स रिएक्शन। चलो इसको पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। ऑक्सीडेशन क्या होता है भैया, ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी दो डेफिनेशन होती हैं। पहली बात, किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन आके जुड़ जाए उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, या किसी भी एलिमेंट से हाइड्रोजन हट जाए उसे भी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे बोले तो सर यहाँ पे कॉपर के अंदर ऑक्सीजन आके जुड़ गई तो ये बन गया भैया ऑक्सीडेशन हो गया, किसका, कॉपर का। और देखते हैं जनाब रिडक्शन को। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन की भी दो डेफिनेशन है। किसी भी एलिमेंट से अगर ऑक्सीजन चली गई या किसी एलिमेंट में हाइड्रोजन आके जुड़ गई तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। जैसे भैया यहाँ पे देखो CuOH2, तो भैया यहाँ से Cu से ऑक्सीजन चली गई और जो होता है यहाँ पे Cu का रिडक्शन हो गया। अब इनको दोनों को जोड़ दो तो ये कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को क्या होती है भैया, ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत है। कहानी से समझ लो इसको अच्छी तरीके से, ब्रेन में सेट हो जाएगा। ये देखो भैया यहाँ पे Zn रिड्यूस हो रहा है, हाँ सर वो तो साफ साफ दिख रहा है, वो हमें पता चल जाता है कौन सा रिड्यूस हो रहा है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, एक कहानी सुनो जरा ध्यान से। अगर बोले तो ये कॉपर, ये जो होता है यहाँ पे कॉपर नहीं, यहाँ पे जो होता है Zn अगर अपनी ऑक्सीजन को नहीं देना चाहता, इस कार्बन को अगर नहीं देना चाहता तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन को ले सकता था, नहीं सर नहीं ले सकता था। या मैं कहूँ कि भैया जो होता है इस कार्बन को ऑक्सीजन मिली, ये किसकी कृपा है, ये Zn की कृपा है। हाँ सर ये सही बात है, कार्बन को ऑक्सीजन मिली ये Zn की कृपा है। तो ऑक्सीजन देने का काम किसने करा, Zn ने करा। तो भैया जिसने ऑक्सीजन देने का काम करा वो हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसने ऑक्सीजन ली वो हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। या ऐसे भी समझ सकते हो, अगर कार्बन ऑक्सीजन नहीं लेता तो ये ऑक्सीजन देता,
नहीं देता। तो ये कार्बन ने इसको रिड्यूस कराने में मदद करी, इससे ऑक्सीजन लेने का काम करा, इसको रिड्यूस कर दिया, तो कार्बन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए मैंने जब नोट्स दिए थे यहाँ पे लिख रखा है डोंट वरी जस्ट वेट फॉर द लेक्चर। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे क्लियर। ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, कोरोजन और एसिडिटी। कोरोजन क्या होता है भैया, जंग लग जाना। ठीक है भैया, ये लोहे में जंग लगने का काम होता है, तो इसका फॉर्मूला बनता है Fe2O3.XH2O, ये कुछ बनता है इसका फॉर्मूला। या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कवर कर रहे होंगे, जल्दी आएगा उसका लेक्चर, अपना टाइम टेबल देख लेना, उसमें जब लेक्चर होगा आ जाएगा उसका। रेंसिडिटी की बात करते हैं भैया, रेंसिडिटी होता है वो फूड का ऑक्सीडेशन हो जाना जिसमें जो होता है ऑयल कंटेंट है, जिसमें ऑयल मौजूद है, वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाना, वो रेंसिडिटी कहलाता है। अब भैया इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, किसको भैया, रेंसिडिटी को। रेंसिडिटी को आप या तो उस फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख दो, या तो जो होता है उसको BHA BHI या नाइट्रोजन गैस में रख दो। BHA BHI की सर फुल फॉर्म क्या, नहीं पढ़ना है, नहीं करना है, एस-चान में दे रखी है, नहीं करना है भैया। आपको जो होता है सिर्फ ये पता होना चाहिए BHA BHI कुछ होता है, ठीक है। इसके आपको जो होता है फुल फॉर्म नहीं पढ़ना है, ब्यूटाइल हाइड्रोअमीन ऐसी कुछ होती है, इसकी फुल फॉर्म नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 40 डेज चैलेंज चैप्टर नंबर 1 होता है यहाँ पे समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक और नए चैप्टर के साथ में। इन दी कमेंट सेक्शन बताइए जनाब इस चैप्टर से मोहब्बत हुई या नहीं हुई, अभी क्या अभी, और अगर मोहब्बत हो गई तो इस वीडियो को एक लाइक करना। जहाँ मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, यहाँ पे आप चैनल को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइंस के नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, SST के इधर मिल जाएंगे, और भैया इंग्लिश के ये मिल जाएंगे, सारे के सारे नोट्स, इंग्लिश के भी नोट्स सारे अवेलेबल हैं उन्हीं सारी वीडियोस के अंदर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे, और ऐसी पढ़ते रहिए, ऐसे ही फोड़ते रहिए।